हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज हम 9th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपका है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। इसमें बच्चे बड़ी कन्फ्यूज़न करते हैं, तो मैं आपको बाय ट्रिक्स और विद स्पेशल नोट्स आपको कराऊंगा। आपको लाइफ में कभी भी ये चैप्टर भूलेगा नहीं। तो इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपकी सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विद डिटेल हिंदी में लाइन टू लाइन समझाऊंगा। अगर आपने वो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो मैंने कौन से चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम दो शब्दों से बना है, पहला है इलेक्ट्रल और दूसरा है पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल का मतलब होता है इलेक्शन, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। कि आजकल जो पॉलिटिक्स है, क्या है, पॉलिटिक्स है वो इलेक्शन के जरिए कैसे सिलेक्ट होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोग जिसको सबसे ज़्यादा वोट देंगे वही सरकार बनाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल राजे महाराजाओं का राज ख़त्म हो गया है। आई होप ये आपको दो वर्ड्स का अभी छोटा सा, अभी हमने 1% चैप्टर को कर लिया है कवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या होती है ये हम डिटेल में देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है हमारी रीडर में, ये जो स्पेशल नोट है इससे बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें ये आता है कि आजकल हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, तो हमारी इंडिया में बेसिकली डेमोक्रेसी की कौन सी टाइप को इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर में। तो बेसिकली ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है मतलब हम अपने जो डेमोक्रेसी है हम वोट किसको डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। वो आगे हमारी बात रिप्रेजेंट करता है आगे लोकसभा राज्यसभा में। तो इसीलिए कौन सी डेमोक्रेसी बोली जाती है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर क्वेश्चन आता है आपको शॉर्ट, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस इन इंडिया, तो कौन सी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, इन विच पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। जो पीपल है अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, किससे, इलेक्शन से। तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। जो भी बात होगी यहाँ पर पीपल्स की और इलेक्शन की होएगी, इससे बाहर कोई बात देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जिसको लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे वो क्या आएगा, अपनी सरकार बनाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका चैप्टर का वो है इलेक्शन। तो बेसिकली आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, इलेक्शन को कितनी टाइप्स में बांटा गया है। तो इन विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्शन। इलेक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जिसको हम चुनते हैं और जो हमारी बात आगे लेके जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शन। सबसे पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ, जनरल इलेक्शन, दूसरा है बाई इलेक्शन और थर्ड वन इज़ मिड टर्म इलेक्शन। ध्यान से एक बार फिर बोल देता हूँ, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। अगर पेपर में आपको आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन तो ये तीनों लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम अब डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जनरल इलेक्शन कब होते हैं, हर 5 साल बाद। मतलब जनरली बात हम बोलते हैं ना, जनरल इलेक्शन हर 5 साल बाद होने ही होते हैं, ठीक है। कोई भी सरकार है सिर्फ 5 साल राज करती है, फिर दोबारा से इलेक्शन आते हैं। अगर वो दोबारा से मेजॉरिटी प्राप्त करती है फिर वो दोबारा से सरकार बना लेती है, ठीक है। उसके बाद आता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है, टू फिल द वैकेंट सीट। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जिसको हम एमएलए की एग्जांपल ले लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। हमने अपने एरिया का एमएलए जीत लिया, ठीक है, वो बीजेपी पार्टी का था। अब ऐसे तो है नहीं जो एमएलए है उसकी कभी डेथ नहीं होगी या कभी वो पार्टी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मान लो कोई भी एमएलए कोई भी इलेक्शन करवाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है या वो सीट छोड़ देता है या वो रेजिग्नेशन दे देता है, जिससे उसकी सीट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। इसको याद रखने का तरीका, जो हमें बाय बाय कर देता है, तो सीट वैकेंट करने के लिए, फिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं बाई इलेक्शन। तो लास्ट वन इज मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व। जब लोकसभा भंग होती है, लोकसभा एक ऐसी सभा है जिसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो तरह की आपने कॉन्सेप्ट अपने देखने हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एरिया। मान लो मैंने इलेक्शन लड़ने हैं ए प्लेस से, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होएगी? ए प्लेस। मान लो किसी ने बी प्लेस से इलेक्शन लड़ने हैं, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होएगी? बी प्लेस। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एरिया, ठीक है। कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, कुछ सीट्स ऐसे मिनॉरिटी पीपल के लिए रिजर्व करके रखी जाती है ताकि उनको भी मौका मिल सके इलेक्शन में जीतने का, लड़ने का। पहले क्या होता था, राजे महाराजे किसी को भी मौका नहीं देते थे। आजकल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक टर्म है जिसको हमारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट किया गया है। इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? फॉर द पीपल हु बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो एक पेपर में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से लोगों के लिए होती है? एससी लोगों के लिए और एसटी लोगों के लिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, एडल्ट का मतलब होता है जवान होना। तो इंडिया में जवान किसको माना जाता है? जो 18 साल का होगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, अगर भारत का जो नागरिक है 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, वो वोट देने के योग्य है, उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ द एज कौन सी? 18 और 18 प्लस कैन वोट। उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, तो बेसिकली पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है? पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बनती है, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट में लोग, सिलेक्टेड लोग जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एमसी, ठीक है, एमपी, ठीक है। यहाँ पर एमसी लिखा हुआ है, एमपी, तो उसको क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर मिस्टेक है, बाई मिस्टेक एमसी लिखा हुआ है, एमपी है। एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर ये नोट्स आपने लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होएगा? आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद कुछ टर्म्स आती है हमारी, क्या वो हमको याद रखनी पड़ेंगी। वो टर्म्स की एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली है रिंगिंग, RIGGING, ठीक है। तो रिंगिंग का मतलब होता है जो भी वोटर अपनी वोट्स बढ़ाने के लिए गलत काम करता है, फ्रॉड करता है, उसको क्या बोला जाता है? रिगिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। फ्रॉड एंड मल प्रैक्टिस, बुरी चीज़ें फ्रॉड करते हैं बाय एनी पार्टी, किसी भी पार्टी की तरफ से, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, एक्सेट्रा। तो जो भी अगर कोई गलत काम करेगा उसको क्या बोला जाएगा? रैगिंग। तो टू इंक्रीज द इट्स वोट्स, अपनी वोट्स को बढ़ाने के लिए जो गलत काम करते हैं उसको रैगिंग बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये फ़ोन पे बात कर रहा है एक बंदा और रिंग मार रहा है कि आजा गलत काम करें। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगली टर्म है टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट क्या होता है? कोई भी वोटर्स है, मान लो वोटर्स नहीं, कोई भी पॉपुलेशन है, यहाँ पर 10 लोग रहते हैं किसी भी देश में, ठीक है। 10 लोग रहते हैं जिसमें से कुछ 18 साल के नीचे भी हैं, कुछ 18 साल के ऊपर भी हैं। मान लो 18 साल से ऊपर वाले कितने हैं? 8 लोग। तो टर्नआउट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर, किसी भी एरिया के एलिजिबल वोटर है। अब मैंने जो एग्जांपल कराई थी 10 और 8 वाली, जिसमें एलिजिबल कितने लोग हैं? 8। तो वो परसेंटेज क्या बोलती है? टर्नआउट, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, आउट मतलब बाहर, वही लोग आउट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस होती हैं टू द फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। एक टर्म है EC, जिसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो भी गाइडलाइन देगा उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल पार्टी को चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चलती तो उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का केस लग जाता है, तो उसकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है जो गलत काम करेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है किसके ऊपर? एज के ऊपर,
तो हमारे इंडिया में अगर वोट देनी है किसी ने तो एज कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम एज फॉर द वोटिंग 18 ईयर, 18 साल का होना चाहिए। उसके बाद बेसिकली बात होती है पोलिंग बूथ की। आपकी रीडर में पोलिंग बूथ बार बार वर्ड यूज़ हुआ है। पोलिंग बूथ का मतलब ये होता है जहाँ पर लोग अपनी वोट डालने गए हैं, उस जगह को, उस स्कूल को क्या बोलते हैं? पोलिंग बूथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, प्लेस वेयर पीपल गो टू कास्ट देयर वोट, अपनी वोट को डालते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? पोलिंग बूथ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, बेसिकली ये कॉलेजेस होते हैं और स्कूल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। उसके बाद आता है ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहले क्या होता था, एक बॉक्स होता था जिसको बोलते थे बैलेट बॉक्स। लोग क्या करते थे, पर्ची डाल देते थे जिसको वोट देनी है। आजकल क्या है, ईवीएम मशीन है, इस तरह दिखती है कुछ, जहाँ पर बटन लगे होते हैं, बस बटन को प्रेस करो और ये वोट उसको डाल सकते हैं, ठीक है, ये वोट उसको डाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा और सेफ मैटर है जिसको हम वोट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो इलेक्शन कमीशन है। मैं इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? इलेक्शन कमिश्नर। उसको अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन मतलब कमिश्नर मतलब जो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद बात आती है इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन क्या होती है? जो पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट्स का प्रचार करती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन। मतलब अपनी वोट्स का प्रचार करना, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। ये इलेक्शन जो कैंपेन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जीतने के लिए इलेक्शन कैंपेन करती है। तो सेट ऑफ एक्टिविटी बाय पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन। ये था पार्ट 1। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट 2 में। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस